देवियों सज्जनों, हमने इंदौर में लैंड कर लिया है। बाहर का तापमान 18 है। साल बाद अपना शहर इंदौर कितना अच्छा लग रहा है। कितनी खूबसूरत यादें हैं इस शहर में हमारी। I love you. मेरे बेरंग घर में रंग भरने के लिए तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पे हक है तुम्हारा। मेरा हक है, इश्क मेरा, तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इतनी गौर से देख रही है इसलिए पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है। कैसा लग रहा है अपने शहर वापस आकर? चले। तुम्हारी इन आंखों में देखता हूं ना, तो कसम से पूरी दुनिया भूल जाता हूं गुड्डन। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये गंदी छाया मेरे और मेरे परिवार के करीब भी आए। मर चुकी हो तुम मेरे लिए गुड्डन। क्या हुआ भैया? मैडम, किसी की बारात निकल रही है। कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन ये इंदौर वासी ना नहीं सुधरेंगे। मतलब रास्ते पे जाम लगाया हुआ है, एक राफ्ता लगाऊंगी ना तब इन लोग को सका। क्या रैप्टा? अच्छा, मतलब इंदौर पहुंची नहीं कि इंदौरी निकल रही है तुम्हारी? हाँ नहीं दीदी, लेकिन देखो ना पूरा ट्रैफिक जाम लगाया हुआ है। मतलब ठीक है ना, बारात जा रही है। चढ़ रही थी ऐसे, गुस्सा नाक पर चढ़ा हुआ था, अब हंस रही है। अरे नहीं दी। अच्छा, आपको याद है हम जब छोटे थे तो हम बारात की आवाज सुन के कैसे घर से बाहर निकल आते थे बारात को देखने के लिए? तो बस वही याद आ गया। दी, बारात दूसरी है लेकिन गाना आप ही वाला है, मतलब आपका फेवरेट। हम भी वही सुन रहे हैं। क्या हुआ, रुक क्यों गई? क्योंकि तुम हमें देख रही हो इसलिए रुक गई, और अब हम अकेले नहीं। मैं आपको एंजॉय करते हुए देख रही हूँ दी, जो कि अब आप वैसे भी कभी कभार ही करते हो। दी, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका ये गुड्डनपना। अच्छा जी। हाँ जी। तो प्लीज अपने आप को रोकना बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, 4 साल पहले वाली गुड्डन अगर बारात में अपना फेवरेट सॉन्ग बजते हुए सुनती तो वो क्या करती? ऐसे नाचते कि ना शाहरुख खान काजोल को छोड़कर आ जाता। गुड्डन, आज तो तुम्हारे साथ नाचूंगा। करेक्ट। तो कौन कहता है कि वो अब सच नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि हम मजाक कर रहे हैं। मैनेजर साहिबा, मजाक। लाइफ भी ना ऐसे मजाक मजाक में निकल जाएगी। अच्छा, इसलिए कह रही हूँ दी, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। और वैसे भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कौन सी मीडिया वाले हैं कि आपका वीडियो रिकॉर्ड करके टीवी पे डाल देंगे। दी चलो ना, बहुत मजा आएगा। देखो छुटकी, इन बातों को बहुत साल हो गए हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। चुप। यही तो मेरा पॉइंट है।
कि बीते हुए हरकतों को वापस से रिपीट करते हैं ना, बहुत मजा आएगा। दी अपने शहर में खुली हवा में मन खोल के डांस करो, इसके पहले कि वो बैंड वाला आपका गाना चेंज कर दे। और हमें किसी ने पहचान लिया तो? उसके लिए मैं हूं ना। अच्छा, तो मतलब सब साथ लेकर चलती हैं? यस, ऑलवेज रेडी। जाओ जाओ जाओ। अरे पर जाओ ना दी, प्लीज। तो शाहरुख को आना ही पड़ेगा। कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। जैसे दिल है धड़कन है, जैसे आँख है दर्पण है, जैसे बरखा सावन है, एक सजनी एक साजन है, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। ओए अंकल! मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें। 4 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज भी आपके पास होने का एहसास सहन से उतरता ही नहीं। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा,
फासला मिटेगा, जो है फैला सा, जो खत्म न होगा। तू ऐसा सफर है, मैं रात का लम्हा, तू धूप सहर है। काशिक तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। काशिक तुझे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। जो होना था हुआ है, अब बाकी क्या बचा है। छूटा है हाथ से सब, कुछ हासिल न हुआ। तेरा ज़मीं पे चलना, मेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। मेरी किस्मत में तू हाँ लिखा नहीं है, सब झूठ है देखो, कुछ बचा नहीं है। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। रातों रात सुपरस्टार बनी इंदौर की बेटी गुड्डन, मेरी झल्ली बेटी। तो कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी रातों रात सुपरस्टार बन गई है। पहली ही पिक्चर सुपरहिट, करोड़ों की कमाई, लाखों फैंस, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट, क्या कहना है आपका? कहा तो ये भी जा रहा है कि गुड्डन जी अपनी मूवी प्रमोशन के लिए इंदौर आ रही है, तो क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है जी। हमारी गुड्डन बस अब घर आती ही होगी। गुड्डन द स्टार यहाँ आने वाली है, इस घर में। और नहीं तो क्या, अब बेटी अपने घर नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी। और फिर मैं हूँ ना उसकी मम्मी, मुझसे मिलने तो जरूर आएगी गुड्डन। आप लोग तब तक मेरी फोटो खींचिए ना, आइए। एक मिनट रुकिए। कौशल्या, ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ी देर छोड़िए। नहीं, आप देखिए प्लीज, भीड़ मत कीजिए, थोड़ा पीछे हटिए। भाई साहब आप फोटो मत लीजिए ना। मम्मी पापा से मिलने का इतना मन कर रहा है ना, और देखना है मीडिया वाले पीछे पड़े हैं। और हमें ना मीडिया वालों के सामने नहीं मिलना, फालतू में से शोशा सा लगता है हमें। तो फिर क्या करे दी? एक आइडिया हमारे पास चुटकी। हेलो। अरे आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गुड्डन अब एक बड़ी स्टार बन चुकी है और वो इंदौर आते ही ना एक बड़े से 5 स्टार होटल में जाके आराम करेगी। और सुना है कि वो 2 दिन वहीं रुकेगी। क्या सच बोल रही हो? आपको मेरी आवाज सुन के लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं ना। अरे मैं उनकी एक स्टाफ की मेंबर हूँ एंड आई एम 100% श्योर। अरे सब लोग सुनो, गुड्डन यहाँ नहीं आ रही है। मुझे पक्की खबर मिली है वो कहाँ पर है। आओ मेरे साथ, चलो। गुड्डन नहीं आ रही है यहाँ कौशल्या। पर हम तो यहाँ ऑलरेडी आ गए पापा। गुड्डन। गुड्डन। कैसा है बच्चा? पापा आपको क्या लगा
नहीं मतलब गुड्डन इंदौर में आएगी और अपने मम्मी पापा से नहीं मिलेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आओ अंदर आओ बेटा। अच्छा आओ नहीं। एक मिनट वो मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। एक मिनट रुको एक मिनट। मम्मी बिना। कैसी हो तुम रेवती? मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हो? किसी की नजर न लगे तुझे। तू ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रहे और तेरी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हो। और फिर तू मुझे जल्दी से ऋतिक रोशन से मिला दे। वाह भाई, फिर से आपका वो ऋतिक रोशन वाला प्यार जाग गया। गुड्डन अब मेरा क्या होगा? आप ना अपना रोना धोना छोड़ो जी। अरे भाई वो ऋतिक है, उसके साथ एक पल का जी लूंगी ना, फिर तीरथ चली जाऊंगी। गुड्डन मुझे सिर्फ एक बार ऋतिक से मिलना है प्लीज। हमें भी बस एक बार मिलना। हमसे भी नहीं मिला है वो। पहले हम मिले फिर आपको भी मिलवाते हैं। चलिए अब अंदर। चलो। क्या अभी तक काम शुरू नहीं हुआ? अरे तुम लोग के मुंह में इतना पैसा ठूस रही हो, पैसा जाता कहाँ पे है? एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतरा जी के जाने के बाद इस घर को मैंने बखूबी संभाला है। 4 साल के बाद इस घर का रिनोवेशन हो रहा है, तो समझो ये मेरे लिए एक गिफ्ट है। खुद को मैं गिफ्ट दे रही हूँ तो टॉप क्लास का होना चाहिए ना। महंगे से महंगा इंटीरियर डिजाइन एवरीथिंग। और हाँ, ये घर अब भवन अवन नहीं बनेगा, जिंदल पैलेस बनेगा, वो भी एक नई क्वीन के लिए। और हाँ, फोन रखो, काम शुरू कर दो। आइए दादी, बैठिए यहाँ पे। आप चिंता मत कीजिए, एजे आ जाएंगे। आप बैठिए। दुर्गा बहू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी, एजे बच्चे नहीं हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, आ जाएंगे वो। आप चिंता मत कीजिए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे लिए तो वो आज भी बच्चा है ना। मुझे बोल के गया था 2 दिन पहले, माँ मैं आता हूँ, कहाँ है, कैसा है, कुछ पता नहीं है। सोचा था बचपन के बाद ये मुझे सताना बंद कर देगा, पर ये तो बड़ा होकर भी बहुत सता रहा है मुझे। दादी, मुझे पता है कि ये जे कहाँ पर है। ये देखिए, गर्मा गर्म ताजा खबर। छोड़िए, मैं ही पढ़ देती हूँ, हाथ जल जाएंगे। इंदौर के मशहूर शेफ अक्षत जिंदल को देखकर लगता है कि उनका बुरा वक्त ही नहीं बल्कि बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने आए फूड इंस्पेक्टर ने वहां के स्टाफ, सर्विस और खाने की जमकर बुराई की, जिसका सीधा असर शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की लोकप्रियता पर देखा जा सकता है। क्या? संचालक के दुर्व्यवहार अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो रेस्टोरेंट में ताला लग जाएगा। सॉरी, वो हमारी वजह से मीडिया आपको इतना परेशान करती। बहुत सवाल पूछ रहा हूँ ना। नहीं बेटा, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। इतनी मेहनत से तुम इतनी ऊपर पहुंची हो, ये सब उसी का तो फल है बेटा। मुझे तो लगता है कि हमें इसे एंजॉय करना चाहिए, और हम बाहर वही कर रहे थे, है ना कौशल? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पूरे मोहल्ले में सिर्फ तेरे ही चर्चे गुड्डन। और सच कहूँ तो सुबह से मेरा फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा है। और जिन किटियों में मेरा आना जाना नहीं था ना, अब तो वो लोग भी मुझे बुला रहे हैं। और ये सब सिर्फ तेरी वजह से गुड्डन। बस हमें इतना चने की झाड़ पर मत चढ़े। ये सब जो भी हुआ है ना, आपके प्यार की वजह से हो रहा है, आपके सपोर्ट की वजह से हो रहा है। और वैसे भी बेटा, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? हम एक परिवार जो है। वैसे गुड्डन, एक और बात कहूँ तुमसे, तुम बुरा मत मानना। अरे बताइए। बेटा, यहाँ तुम्हारा एक परिवार और भी है, उनसे मिलने नहीं जाओगी? ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है माँ? I'm absolutely perfectly happy. एजे,
आप तो सारा दिन नशे में सेट रहते हैं और आपको तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। आपको पता है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये घर, ये परिवार और हमारा प्यारा रेस्टोरेंट सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये देखिए, फूड इंस्पेक्टर ने आपके खाने की रेटिंग बहुत गंदी दी है। जी आपने ऐसा क्या कर दिया है कि वो नाराज हो गए हैं? जी मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अगर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, बाहर हम लोग की बदनामी हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी ऐसा मैं नहीं, ये पेपर बोल रहा है। लला, ये जी क्या कर रहे हैं आप? कितना बढ़िया लग रहा है नहीं? गुड्डन बेटा, मैं तो बस ये चाह रहा था कि जब तुम इंदौर वापस आ ही गई हो तो मिल लो एक बार उन लोगों से। क्या पता उस घर का अता पता गली मोहल्ला सब भूल चुके हैं पापा।